गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम जा रहे हैं हैदराबाद से जम्मू कश्मीर में कटरा जा रहे हैं। हमने हैदराबाद से शुरुआत करी, पहले संभाजी नगर औरंगाबाद गए, उसके बाद इंदौर गए 2 दिन के लिए, उसके बाद जयपुर गए 2 दिन के लिए। कल हम जयपुर से इधर आए थे जालंधर, और अभी हम जालंधर अपने होटल में हैं, रमाडा ऑनकोर बाय विंधम जालंधर, यहाँ पर हैं और हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत होने वाली है ब्रेकफास्ट से। उड़ गया था मैं लगभग 4 साढ़े 4 बजे और थोड़ा वीडियो का काम कर रहा था। अब 8 बज गए, सो 8 बजे अब हम जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, फाइनल पैकिंग करेंगे। 10 मिनट ही लगेगा फाइनल पैकिंग करने में। कल रात में आए थे, ज़्यादा कुछ निकाला है नहीं, ज़्यादा कुछ रखना है नहीं। सो आएंगे, फाइनल पैकिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ से कटरा। और आज हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, जहाँ हम अगले 4 दिन रुकने वाले हैं। और आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे। और स्नोफॉल के हाई चांसेस हैं, बिकॉज मौसम ठंडा हो रखा है। और मैंने फोरकास्ट भी देखा था आज सुबह, तो उसमें यही लिखा था कि कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो सकता है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं होता, कटरा में। बट कटरा अगर आप ऊपर कभी मंदिर गए हो तो वहाँ पे जो भैरव बाबा का मंदिर है सबसे ऊपर, मतलब मेन वैष्णो देवी के मंदिर से भी थोड़ा और ऊपर 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ कई बार स्नोफॉल होता है और दिखता है। सो देखते हैं क्या होगा। ये इधर का ब्रेकफास्ट स्प्रेड है, फ्लेवर्ड कर्ड, पपाया, मेलन, 2 जूस हैं, ऑरेंज कैंड, फ्रेश वाटरमेलन, पेस्ट्री है, चिकन सैंडविच है, ये वेज, ये चिकन है, ये वेज है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। ये बेकरी सेक्शन है, केक्स एंड ड्राई केक्स, मफिन्स, क्रोसॉन, चिकन सलामी, और ये नॉर्मल है। छोले हैं इसमें, ये पंजाबी छोले हैं, और ये टमाटो है ग्रिल्ड। यहाँ भटूरे या पराठा है, हमने बोला है फ्रेश। वेजिटेबल वड़ा, ओह ये है वेजिटेबल वड़ा, सांबर, चटनीज़ हैं, इडली है, एग्स, और ये हैं सॉसेजेस। और ये मैं लास्ट में ट्राई करूँगा, मूंग दाल हलवा है, ये ट्राई करेंगे, अच्छा होगा पंजाब का। ये बेबी राउंड 1 खा रहा है, ओट्स एंड एग। वाइफ भी एग लाई है, एक्चुअली हम तीनों ही एग लाए हैं, और वाइफ छोले भी लाई है। छोले अगर अच्छे होंगे तो बताना, मैं छोले भटूरे भी खाऊंगा। और मैं ये लाया हूँ, मेरा राउंड 1 है चिकन सैंडविच, सॉसेज और एक अंडा। वैसे भी आज लास्ट है हमारा नॉनवेज, इसके बाद तो अगले 4-5 दिन मिलेगा नहीं, और हम खाएंगे भी नहीं। बॉइल्ड अंडा तो ठंडा था, मज़ा नहीं आया, बट चिकन सैंडविच अच्छा है, इसमें मज़ा आया, नो डाउट। ये तो ऐसा है कि रास्ते में ले जाओ, खाते खाते जाओ, सही है। ये हम तीनों पराठे खा रहे हैं, पंजाब आए और पराठे नहीं खाए तो क्या खाया। वाइफ का भी है, बेबी का भी है, और हमने थोड़ा ये बटर ले आए, थोड़ा सा कर्ड ले आए इसमें, और पिकल ले आए, ये वाला पिकल। अब इसके साथ खाएंगे। बेबी ने खाया पराठा, ट्राई करो, बताओ पापा को कैसा है, हाउ इज़ इट। तुमने खाया? हाँ, सही है, मसालेदार है। हाँ। ये हमारा फूड रिव्यूअर चिकन सैंडविच खा रहे हैं, कैसा है? सेकंड, अच्छा एक पहले खाया? ओह अच्छा, मुझे लगा नहीं खाया। अच्छा लगा इतना कि सेकंड खा रहे हो। वेज भी खाया? नहीं। ये पराठे ने 20 मिनट वेट कराया, होपफुली अच्छा होगा। पहला तो अच्छा था, लगता है एक बेचारा बनाने वाला एक ही है, वो पराठे भी बना रहा है, डोसा भी बना रहा है, भटूरे भी बना रहा है, सब वही कर रहा है। ये आज का लास्ट है। 2 रीजनल आइटम थे, जैसे एक छोले भटूरे था, एक पराठा था। हमने पराठा खाया, पराठा बहुत अच्छा था। अब हम भटूरे ट्राई कर रहे हैं, और इसके बाद हमारा हो जाएगा। हमारे छोले भटूरे बहुत अमेजिंग है, ऐसे हैदराबाद में नहीं मिलते, दिल्ली में अच्छे मिलते हैं, बट दिल्ली में भी कई बार इतने अच्छे नहीं मिलते जो लोकल मिलते हैं। ये बहुत सही है, मज़ा आया, बड़े टाइम बाद अच्छा छोला भटूरा खाया हमने। ये ब्रेकफास्ट करके हम आ गए अपने रूम में। ब्रेकफास्ट अच्छा था, खाना अच्छा था, थोड़ा सर्विस स्लो थी। आई थिंक लोग कम थे अंदर खाना बनाने वाले, शायद इसलिए, बट खाना अच्छा था, टेस्टी था, नो डाउट। स्टे अच्छा रहा। इसके हमने 4400 रुपीज़ दिए थे, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट भी मिला, कल रात हम रहे भी, सो सही है उस हिसाब से। बाकी सब होटल ये मतलब सस्ते होटलों में ही था जो हमने इस ट्रिप पे किया, अदरवाइज़ मोस्टली हमारे 10-10 हज़ार पर नाइट वाले ही थे होटल। अब हम जा रहे हैं कटरा, तो चलिए नीचे चलते हैं, चेकआउट करते हैं और गाड़ी मंगाते हैं और निकलते हैं जालंधर से कटरा, और फाइनल डेस्टिनेशन फॉर दिस ट्रिप। और वो जगह है जो हमारे घर से सबसे दूर होगी।
सो अब हम जब कटरा पहुंचेंगे तो हमारे घर हैदराबाद से इस ट्रिप पे सबसे ज़्यादा दूर होंगे। वहाँ से फिर जब रिटर्न शुरू होगा तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे अपने घर की पास जाना शुरू करेंगे। सो फाइनली आज हम पहुँचने वाले हैं जम्मू। और ये आप देख सकते हो हम निकल रहे हैं जालंधर शहर से, जा रहे हैं पावन धाम कटरा वैष्णो देवी की ओर। और आज का डिस्टेंस होने वाला है 270 किलोमीटर। और इस 270 किलोमीटर के लिए गूगल कह रहा है कि ऑलमोस्ट 6 घंटे लगेंगे पूरे, ऑलमोस्ट कह रहा है। इधर किधर का बोर्ड है यार, किधर जाएं, नीचे से जाएं ऊपर से जाएं, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ही चलते हैं शायद, ये गूगल ने बोला नहीं टेक फ्लाईओवर, कई जगह तो बताता है, यहाँ नहीं बता रहा। चलिए क्या करें, चलते हैं। 270 किलोमीटर 6 घंटे का रास्ता। एक्चुअली थोड़ा पहाड़ का रास्ता है एंड में, आई थिंक इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम बता रहा है। और आज सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे पहाड़ियों के। थोड़ी देर में पंजाब ख़त्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर शुरू हो जाएगा और फिर वहीं से हम आगे निकलेंगे। अब पता नहीं आज जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे आएगा या नहीं। सॉरी जम्मू कटरा कह रहा हूँ, जम्मू कटरा तो आएगा ही ऑब्वियसली, वो वाला। हाँ कटरा दिल्ली वाला आएगा या नहीं, उसका कोई सेक्शन आएगा या नहीं पता नहीं, देखते हैं। चलिए चलते हैं। ये हम जालंधर शहर से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं, किधर में जा रहे हैं, कटरा की ओर, मतलब नेशनल हाईवे 44 पकड़ने जा रहे हैं अभी तो। सो ये आ गया है फाटक और ये काफ़ी बिजी लाइन है। आई थिंक अगर ये वही लाइन है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये लुधियाना से इधर अमृतसर जाने वाली लाइन है, मतलब अमृतसर फिर आगे जम्मू वम्मू भी यही लाइन जाती होगी, तो ये बहुत बिजी लाइन है, बहुत बिजी कॉरिडोर है। किस्मत बोल सकते हैं कि अपने को फाटक खुला मिल गया और हम निकल गए। चलिए सामने फॉर्च्यूनर, हर क्या बोलते हैं ट्रैवल एंथुसियास्ट की फेवरेट गाड़ी जा रही है। ये सामने जो आपको फ्लाईओवर टाइप दिख रहा है, मतलब ऊपर से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, अपने को उसी रोड पे जाना है, बट यहाँ आने के लिए बड़ा घूम के आए हैं हम। एक्चुअली इसके सामने एक बार हम आ गए बट वहाँ रोड बंद थी, फिर अंदर कहीं जाके वापस इस रोड के पास आए। होपफुली इस बार खुली होगी, इस बार गूगल कह रहा है खुली है। लास्ट टाइम एक्चुअली गूगल बोल रहा था कि रोड बंद है मत जाओ। मेरे को लगा यार कई बार गूगल को पता नहीं होता, मैंने कहा फ्लाईओवर एकदम सामने देख रहा है क्या बंद होगा, मैं आ गया बट वो बंद ही निकला। ओ भाई यहाँ क्या है ऐसा, पुलिस की पूरी वो लगाई हुई है यहाँ तो, जैसे जंग में ईंट लगा के वो करते हैं, कुछ हेडक्वार्टर है क्या पुलिस का, पता नहीं है तो नहीं, टेम्पल है बट ऐसे देखो, ऐसे जैसे आर्मी कैंप्स के बाहर होता है वैसा है एकदम, कि गोली वोली भी चलाएं तो बोरी रोक ले, ऐसा हिसाब है। क्या है तो टेम्पल ही, और कुछ तो नहीं है। चलिए, और ये आ गया नेशनल हाईवे 44। अब लगभग काफ़ी दूर तक हम इसी पे जाएंगे, लास्ट में जाके कटरा के लिए रास्ता अलग होगा। जम्मू तक तो यही जाएगा शायद, जम्मू से श्रीनगर भी यही जाता है और आई थिंक कटरा जम्मू श्रीनगर के रास्ते में ही पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज देखेंगे, पूरा पता लगेगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मतलब मैं आया हूँ कटरा बट मैं कभी अपनी गाड़ी लेके नहीं आया। अपनी गाड़ी लेके मैक्सिमम इधर मैं कहाँ, वही लुधियाना तक ही आया हूँ, उससे आगे तो मुझे कभी याद नहीं। तो ये अपने लिए नया ही है रास्ता। कल जैसे हमने लुधियाना पार करा, ये मेरे फर्स्ट टाइम ड्राइविंग एक्सपीरियंस था इस रोड का। सो मैं भी देखते हुए जाऊंगा, आपको भी बताऊंगा क्या है कैसा है। अभी तो हम जस्ट जालंधर से निकले हैं, 265 किलोमीटर पार जाना है, दूर जाना है, लगभग 5.5 घंटे का रास्ता है। 3 बजे के आसपास शायद कटरा के आसपास होंगे। गूगल अभी 3 बोल रहा है, 1 घंटा लंच ब्रेक, हल्का फुल्का खाना पीना, कहीं वीडियो बनाने रुके तो ऐसे लग जाएगा। आई थिंक 4 बजे तक फाइनली अपन होंगे कटरा में। और ये यहाँ पे एक रास्ते का क्रिटिकल पॉइंट आया है, अगर आप फ्लाईओवर चढ़ गए तो आप चले जाओगे सीधा आगे, और आई थिंक आगे आ जाएगा जालंधर कह रहा हूँ, जालंधर तो यही है, अमृतसर। और हमें नीचे से, इसने बोला है कि नीचे से राइट होना है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है, जैसे अगर आपको ध्यान है जब हम झांसी के पास जाते हैं तो पूरा हाईवे ही नीचे से राइट हो जाता है। तो ये सेम हो रहा है NH 44 के साथ। वैसे जनरली क्या होता है, हाईवे सीधे सीधे होते हैं, आपको कट नहीं होता, कहीं और जाने के लिए इधर उधर रास्ते हाईवे से कटते हैं। बट ये NH 44 का एक ऐसा जंक्शन आ गया है जहाँ पूरा हाईवे ही नीचे से राइट जा रहा है, और जो सीधी रोड जा रही है आगे वो जा रही है अमृतसर, वो बन रही है नेशनल हाईवे 3, और नेशनल हाईवे 44 ये नीचे से इधर जा रहा है। आई थिंक ये पठानकोट की साइड से होता हुआ, जम्मू होता हुआ, फिर कटरा होता हुआ, फिर कन्याकुमारी जाएगा। और सॉरी कन्याकुमारी क्या बोल रहा है लालमणि, वहाँ जाएगा यार, श्रीनगर, ये सामने देखो आपको देख के लग रहा होगा कि शायद हम शाम के 7 या 8 बजे कहीं जा रहे हैं। 7-8 तो नहीं, 6 बजे टाइप, घन, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि बस अब अंधेरा होने वाला है, काफ़ी है, मतलब सूरज नामो निशान नहीं है। कल भी पूरे दिन नामो निशान नहीं था, और ये बस मौसम ख़राब, मतलब बारिश का मौसम है इसलिए है। टाइम तो अभी सुबह के 9:30 बजे है, बट ये हालत देख के लग नहीं रहा, और जो हालत है इससे उम्मीद भी नहीं है कि आज भी सूरज निकलेगा। तो इसका मतलब यही है कि कटरा में होने वाली है ठंड, और
मैंने इतना बोला था अपने बेटे और वाइफ को कि कपड़े पैक करना अपने ठंड के, इन्होंने नहीं डाले। मैं तो फिर भी अपने, मेरा क्या है, मैं इमरजेंसी के लिए हमेशा एक तो रखता ही हूँ। अब मैं कहीं गर्मी में भी जाता हूँ तो मैं एक जोड़ी कपड़े ठंड के रखता हूँ, वो बस मेरी आदत है। तो मेरी आदत है तो मैं बच गया हूँ। बट अब ये तो लेके नहीं आए, अब पीछे पड़े हुए कपड़े खरीदो कपड़े खरीदो। अब साल में एक दिन पहनने के लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, अब क्या करें, देखते हैं कोई डीमार्ट ढूंढते हैं अब। और ये हम रुके हैं भोगपुर में। अच्छा, भोगपुर ब्रांच ICICI बैंक लिखा है। ये सामने ICICI बैंक था तो मैंने वाइफ को भेजा, मैंने कहा थोड़ा 3-4 हज़ार कैश निकाल लो। 3-4 हज़ार पड़ा, 3-4 हज़ार निकाल लेंगे तो आई थिंक हो जाएगा काम अपना। और क्या काम बोला मैंने वाइफ को, हाँ मैंने बोला यहाँ पे गार्ड वार्ड से पता कर लिया और यहाँ कहीं स्वेटर वेटर की दुकान है क्या, इनको एक एक स्वेटर लेना है। अब डीमार्ट तो नहीं है, मैंने रूट चेक कर लिया, पूरा सर्च अलॉन्ग रूट करके अच्छे से मैंने देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। बॉर्डर पार पाकिस्तान में डीमार्ट दिखा रहा है, लगता है वहाँ पे किसी ने कॉपी करी है डीमार्ट की, इधर में नहीं दिखा रहा। और तो वही कैश निकालते हैं, अगर कोई दुकान वुकान इधर पता लगेगी तो वहाँ चले जाएंगे, थोड़ा एक एक स्वेटर इन दोनों के लिए ले लेंगे। और ये है ICICI बैंक सामने, जो मैं कह रहा था, यहीं गई है वाइफ, वेट कर रहा हूँ मैं, वो कैश निकाल के आएगी फिर आगे चलेंगे। और ये आप बोर्ड देखो, हम बोर्ड देखने रुके हैं। टांडा 13 किलोमीटर, पठानकोट 83 और जम्मू 193। सो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आने वाला है, पठानकोट के बाद आता है। और पठानकोट के पास थोड़ा सा हिमाचल भी आएगा। सो आपको हिमाचल प्रदेश भी हल्का फुल्का दिखाएंगे, ज़्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा। सो एक और स्टेट आज कवर हो जाएगा, पंजाब ख़त्म हो जाएगा, हल्का सा हिमाचल टच होगा और फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं। ये क्या जगह है जहाँ हम आए हैं, जगह का नाम बताओ भाई फटाफट, नाम लिखा ही नहीं है। बट हाँ, ये जलंधर से, हाँ पीछे चोलांग रेलवे स्टेशन गया था और जलंधर से लगभग 40 किलोमीटर हम आए हैं आगे। हाँ एग्जैक्ट 40 ही है, मैंने अभी मीटर देखा, एग्जैक्ट 40 हो गया अपने को चलते चलते। चलिए चोलांग ही होगा। और ये हम पंजाब का 10वां शहर क्रॉस कर रहे हैं, वेलकम टू 10वां। पीछे अपने को बोर्ड भी देखा, रेलवे स्टेशन भी देखा, ये भी ओहो बड़ा शहर ही लग रहा है। क्या कर रहा है ये इंसान, पहले इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए 10वां शहर क्रॉस करते हैं। यहाँ पे भी कोई दुकान तो नहीं दिख रही है ऐसी स्वेटर वेटर की है, तो ये भी शहर पठानकोट कहाँ से उत्तराखंड है भाई, कहाँ से हिमाचल है, पठानकोट पंजाब है, लड़ो कहाँ, कैसे लोग पठानकोट को हिमाचल में डाल रहे हैं। चलिए अभी तो रेड लाइट है, पार करके जाएंगे आगे। ये पता नहीं आपको बैंक दिख रहा है या नहीं, उधर एक बैंक है, हाँ ये बैंक लिखा है इंडियन बैंक, बट नीचे इलाहाबाद लिखा हुआ है, शाखा 10वां। पहले तो मुझे लगा कि ये ब्रांच इलाहाबाद क्यों बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया। बट आई थिंक इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का शायद कोई मर्जर वर्जर हुआ होगा, शायद ऐसे कुछ लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है तो ये सरकारी बैंक, बोर्ड में क्लियरली लिखा है। बट ये इलाहाबाद वही आई थिंक मर्जर की वजह से लिखा होगा। थोड़ी देर से मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा इलाहाबाद डिफरेंट लोगो है ना, वही मर्ज होगा शायद। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से पठानकोट रह गया केवल 50 किलोमीटर, जम्मू 160 और श्रीनगर 459 था शायद, तो मतलब 469 ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर के आसपास श्रीनगर था। वैसे वहाँ से कटरा से श्रीनगर 3 घंटे का ही रास्ता है। फिर कभी आएंगे तो जाएंगे, इस बार हमने कटरा तक ही रखी अपनी जर्नी। इस बार पहली बार हम जम्मू कश्मीर आए हैं तो हमने कहा चलिए बस थोड़ा शुरू तक आते हैं, अगली बार अच्छे से आगे भी जाएंगे। ये बारिश जो साथ पड़ी है कल से, छूट ही नहीं रहा, बारिश के साथ साथ बारिश हुए जा रही है। अभी सुबह ऐसे लग रहा था जलंधर डूबा हुआ है जब हम जलंधर से रुके। और अभी हम मस्त गाना सुनते हुए जा रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स जो है एक रास्ता आहा आहा दो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही। चलिए वैसे हमें ये गाना दो राहे से याद आया कि कल हम दो राहे पे रुके थे, वहाँ से हमें ये गाना याद आया। ये जो आप गाना सुन रहे हो, एक रास्ता दो राही एक चोर एक सिपाही, ये बड़े आइकॉनिक लोगों ने गाना गाया है। अब ये स्क्रीन देखो, ये आप स्क्रीन देखो जिस पे गाने की डिटेल्स हैं। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, म्यूज़िक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब एक से बढ़कर एक उस एरा के सिंगर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स, इसलिए तो इतना सही है। चलिए
और ये हमारे रास्ते पे गुरदासपुर का कट आ गया है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले गए तो आप गुरदासपुर चले जाएंगे, अगर आप सीधा चले गए तो आप पठानकोट चले जाएंगे। गुरदासपुर फेमस क्यों है? ये कोई बहुत फेमस मूवी स्टार से कनेक्टेड है, या तो गुरदासपुर से वो हैं, हाँ, या तो क्या नाम है, धर्मेंद्र जी हैं या कौन है, कोई तो है गुरदासपुर से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट सुना हुआ नाम है। पंजाब का मतलब अच्छा खासा बड़ा शहर ही है। चलिए, और ये बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। अब 500 मीटर में टोल प्लाज़ा है। ये हम अभी पठानकोट वाली रोड पे हैं। हरसे मानेसर करके जगह है ये, ऐसे बोर्ड देखा मुझे। टोल प्लाज़ा भी वही हरसे मानेसर टोल प्लाज़ा ही होगा शायद। देखते हैं, नाम दिखेगा तो आपको बताएंगे। बट भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मार्च के शुरू में या फरवरी के लास्ट में ऐसा में, हाँ लिखा हुआ ना हर्षा मानेसर, हर्षा मानसेर, ये है मनसेर, ये है हर्षा मनसेर जगह। बेबी 0 पापा 1 10। पिछली बार दोनों का नया आया था। नो। और मैंने आपको पहले कहा था कि हम छोटा सा एक हिमाचल का सेक्शन पार करेंगे। सो हम आ गए हैं देवभूमि हिमाचल में। जय शिव शंभो। हम हिमाचल में, पता कैसे लगा मैं आपको बता, तो मैं मैप पे देखना भूल गया था। सामने एक पेट्रोल पंप आया और उस पर लिखा था हिमाचल का रेट देवभूमि हिमाचल। मैंने कहा है, फिर मैंने गूगल मैप दिखा, यहाँ दिखाओ, ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये पंजाब हिमाचल बॉर्डर था। तो ये लाइन पार करके अब हम हिमाचल में चल रहे हैं। बट बहुत लंबा हिमाचल का सेक्शन नहीं है, बस कुछ किलोमीटर का है। आई थिंक 4-5 किलोमीटर हो सकता है। तो वापस हम पंजाब में ही जाएंगे। बट अभी जस्ट एक छोटा सा सेक्शन है। कटरा यहाँ आप देख सकते हैं 168, अमृतसर 133, पठानकोट 23 किलोमीटर। सो अगला बड़ा शहर पठानकोट। और अब ये नदी आ रही है यहाँ पे, ये नदी दोबारा बॉर्डर होगी। ये नदी पार करने के बाद हम दोबारा पंजाब में चले जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा। बस ये 4 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था जिसमें हिमाचल आता है। और बारिश भयंकर है। अब हाँ, अगर कंपनी ओन पंप मिलता तो यहाँ डीजल भरा लेते। हिमाचल में थोड़ा कम है शायद रेट। अब चलिए कोई नहीं, पेट्रोल पंप बना था वहाँ एंटर, बॉर्डर एंटर करते ही, इसलिए मुझे लगा कि शायद इधर सस्ता होगा। हाँ, गूगल ने भी अंधेरा कर दिया, डार्क कर दिया, अंधेरे में आ गए बोल के। और ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा और हम भी इससे ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाएंगे। थोड़ा जितना ऊपर हो सकता है दिखा देते हैं। ये ब्यास नदी है। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इंदस। हाँ, और ये उनमें से एक नदी ब्यास नदी। सतलज भी मिलती है हिमाचल में। पिछले साल सतलज दिखी थी, इस साल ब्यास दिखी। दिखा सकते हो। ठंड नहीं, बारिश है। हाँ, ये सामने ले लो, बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया। और ये हम पठानकोट पुलिस, वापस पंजाब आ गए। पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट आ गया। चलिए, ये सामने ट्रक वाले, भारत बेंज वाले भाई साहब हैरी पॉटर के बड़े फ़ैन हैं। नीचे हैरी पॉटर लिखाया हुआ है। क्या लिखा है? क्वीन इज़ ब्यूटीफुल बट मनी इज़ पावरफुल। क्या बात है, सही बात, सही बात। हैरी पॉटर के फैन साहब ने एकदम सही बात बोली। देखो, ये आप यहाँ पे देखो, दोबारा हिमाचल आया, थोड़ा सा दोबारा हिमाचल के अंदर आ गए हम। अब यहाँ डीजल सस्ता है क्या? अगर सस्ता है तो भरा लेते हैं। डीपी तो दिख रहा है बट कंपनी ओन तो नहीं है। अब पता नहीं कितने का है। चलिए भरा के चलते हैं। भाई गए तो दिख गया, ये गाड़ी भी जा रही है, अपन भी चल लेते हैं। ये हमने हिमाचल के रेट पे भरा है। हिमाचल का है 86.38 और 1867 का गया इधर। अब आई थिंक ये चल जाएगा अपने को जम्मू पहुंचने तक। और ये आपको समझ नहीं आएगा, बारिश की वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे, बट हम पहाड़ आ गए हैं फाइनली। अभी भी जम्मू कश्मीर तो नहीं आया, बट ये पहाड़ हैं, आप सामने देख सकते हैं। बट ये कहीं हम हल्का नीचे उतरेंगे, बिकॉज हमारे रास्ते में पठानकोट आता है। तो पठानकोट थोड़ा नीचे ही है, प्लेन्स में ही है, पहाड़ में नहीं है। तो अभी पहाड़ आए हैं, फिर पठानकोट आएगा, फिर थोड़ा प्लेन्स आएंगे। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर लगेगा फिर वो परमानेंट पहाड़ रहेंगे। मतलब वो हिमालय फिर एकदम कटरा तक अपने साथ ही जाएंगे और लौटने तक भी जब तक हम अमृतसर आएंगे तब तक मतलब हमारे रास्ते में रहेंगे। तो देख लीजिए आप, इस ट्रिप में शायद ये पहली बार है जब हम हिमालय पे आए हैं, चढ़े हैं। अब 1-2 ट्रिप्स होने वाली है हिमालय की। इसके बाद वाली भी जो समर वेकेशन की ट्रिप है उसमें भी हम हिमालय में ही आएंगे, उत्तराखंड घूमने आएंगे, तब भी आपको खूब पहाड़ दिखेंगे।
और इधर सामने अब हल्का हल्का फॉग भी है और बारिश भी है। अब थोड़ा कम हो गया, पीछे इससे ज़्यादा फॉग था। पीछे तो ऐसे लग रहा था कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बहुत सही मौसम। अब गर्मी की वेकेशन में जब हम आएंगे ऐसे ही मौसम हो तो हा मज़ा ही आ जाए। गर्मी में ऐसे ही होना चाहिए, मज़ा आएगा, मज़ा। ते असी पंजाब पुलिस का बोर्ड देखा सी ते असी पंजाब विच वापस आ गए सी। चलिए, हमने कर दिया पंजाबी का मर्डर। वैसे हम पंजाब में वापस हैं। ये मर्डर अब हम पंजाब में वापस हैं बिकॉज़ पीछे अपने को पंजाब पुलिस का बोर्ड दिखा और सामने PSRTC की बस भी जा रही है जलंधर 1 डिपो की। अब पठानकोट है बड़ा शहर इस रास्ते का। अब इसके बाद पंजाब का कोई इतना बड़ा शहर नहीं आएगा। अब इसके बाद बड़ा शहर जम्मू ही है। अब जम्मू इस रास्ते में आता है या नहीं मुझे याद नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मैं पहली बार जा रहा हूँ। ट्रेन में जाते हुए आता है। देखिए, ट्रेन में मैं गया हूँ 2-3 बार और ट्रेन में आता है। प्लेन में भी आया हूँ वैसे एक बार मैं जम्मू। ट्रेन में 2-3 बार आया हूँ, प्लेन में एक बार आया हूँ। गाड़ी लेके अपनी कभी नहीं आया हूँ, सो गाड़ी के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। सामने कोई बोर्ड भी है। यहाँ से अमृतसर है 104 किलोमीटर, जम्मू है 103, उधमपुर है 174, 174। चलिए चलते हैं। और यहाँ से नेशनल हाईवे 44 राइट हो जाता है। राइट में अगर आप चले गए तो आप चले जाएंगे जम्मू की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ। और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले गए तो आप चले जाएंगे अमृतसर की तरफ। अमृतसर है 99 किलोमीटर्स और जम्मू है 97 किलोमीटर। तो पठानकोट लगा लीजिए बीच का है एकदम। अगर पठानकोट से लगभग दोनों डायरेक्शन में रास्ता बराबर है। राइट में जम्मू जाना है तो 99 है और लेफ़्ट में अगर उधर जाना है अमृतसर जाना है तो 97 है। जब हम आएंगे तो अमृतसर जाएंगे। तो आप लगा लीजिए कि जब हम आएंगे तो हमारा जो पहला हॉल्ट है कटरा से निकलने के बाद वो अमृतसर है। और कोशिश रहेगी हमारी कि कटरा से सुबह जल्दी निकले ताकि अमृतसर लंच के लिए आ जाएं और लंच वहाँ करें, मतलब मंदिर में ही, गोल्डन टेम्पल में, सॉरी गुरुद्वारे में, वहाँ जाएं, मत्था टेकें और लंगर खाएं और फिर डिनर होटल में करेंगे या बाहर कहीं जाएंगे वो देखेंगे। ये बड़ा अच्छा स्टॉप बना है, रेस्ट स्टॉप। यहाँ KFC भी है, हल्दीराम भी है, मैकडोनल्ड भी है, गाड़ियों के लिए पार्किंग भी है। डाउनटाउन क्या है ये? स्टारबक्स भी था, बारबेक्यू नेशन भी है। ओह वाह, निक्स बेकर्स भी है। वाह, बहुत चीज़ें हैं, सही है। बट हमारा मानना कुछ और है। हमारा मानना है जहाँ का जाएं वहाँ का खाएं, लोकल खाएं, मज़ा लें। मैगडी वैसे भी नहीं खाना चाहिए और कभी कभार खाने के लिए हम वहीं पे हैदराबाद में ही खा लेते हैं। बाहर घूमते फिरते तो वहाँ का खाना खाना चाहिए बिकॉज़ ये तो नहीं मिलेगा, मैगडी तो मिल जाएगा हैदराबाद में भी। और ये आप देख सकते हैं श्रीनगर 337, जम्मू 88, कथुआ 9 किलोमीटर है और कथुआ जम्मू कश्मीर में ही आता है जितना मुझे याद है। कथुआ इज़ नॉट पंजाब। मैं गलत हो सकता हूँ बट बहुत पहले एक बार मैं ट्रेन में आया था तो मुझे ऐसे ही लगा कि ट्रेन से जब मैं उतरा था तो मैंने कथुआ स्टेशन पे यही लिखा हुआ देखा था कि जम्मू कश्मीर, मतलब उस वाली डिवीज़न का पहला स्टेशन था वो। चलिए देखते हैं। कथुआ 9 किलोमीटर, फिर तो बॉर्डर अब आने वाला होना चाहिए, मतलब जल्द ही। यहाँ बोर्ड है, वेलकम श्री अमरनाथ जी यात्री कमांड एंड कंट्रोल पठानकोट पुलिस। वैसे अब बॉर्डर भी आ गए, मुझे लगा शायद कश्मीर पुलिस हमारा वेलकम कर रही हो बट वो नहीं है। अब ये जो नदी है सामने आपको ये ब्रिज दिख रहा होगा, बारिश है, अब कम हो गया, बाहर से ले लो, यहाँ से बाहर से दिखा सकते हो। बारिश का कोई ठंड नहीं है यहाँ। मेरी बीवी को 17 डिग्री में ठंड लगे जा रही है। ठीक है, 16-17 और ये रवि नदी है, रावी नदी, और ये पंजाब की 5 नदियों में से एक नदी और ये बॉर्डर है। अब जैसे इस नदी के बीच में पहुँचे एंड एज पर गूगल मैप हम अब आ गए बीच में। ये नदी का सेंटर है और अब हम सामने आ गए हैं जम्मू कश्मीर में। अपनी 39 साल की उम्र में गाड़ी लेकर पहली बार आया हूँ, 1-2 बार पहले कटरा आया हूँ मैं। सामने आप देखते हैं भारत का झंडा पेंट करा हुआ दीवारों पे। यहाँ पे आई थिंक ट्रक वालों का वो है, यहाँ देखो कितने सारे ट्रक खड़े हैं। आई थिंक जम्मू कश्मीर में आने वाले ट्रकों का यहाँ कुछ एंट्री का सिस्टम है। RTO होगा शायद इधर का। हाँ, ये देखो ये ट्रक इधर जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का RTO। लाइफ में पहली बार हम देख रहे हैं, आपको भी लाइफ में पहली बार दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर RTO। गाड़ियाँ सीधा आगे जा सकती हैं और महाराजा गुलाब सिंह बने हुए हैं यहाँ, जो कश्मीर के राजा थे। कश्मीर अब किधर जाना है यार, समझ नहीं आ रहा। इधर बोल रहा है, उधर बोल रहा है। हाँ, इधर ही बोल रहा है, कथुआ। चलिए आ गए। हाँ चलो, हाँ, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर आ गए। अब बहुत बड़ा चेक पोस्ट है। चलिए
ये हम लखनपुर में है, लखनपुर कथुआ करके लिखा हुआ था। ये कथुआ शहर जम्मू कश्मीर में ही है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कि मैंने कहीं पढ़ा था। और एक बार रेलवे स्टेशन भी देखा है मैंने कथुआ का, जब ट्रेन में आए थे तब। अब क्या है कि अब अपने को लंच भी करना है, अभी 12 बज गए हैं, अब आधे घंटे टाइप में लंच करना शुरू करेंगे। और लंच में कोशिश रहेगी कि कोई अच्छा राजमा चावल, हाँ एग्जैक्टली, ये रीजन फेमस है अपने राजमा चावल के लिए, बहुत अच्छे राजमा चावल बनते हैं यहाँ पे। तो कोशिश रहेगी कहीं रोक के खाएं। यहाँ लोग तो बहुत रुके हैं, इधर भी अच्छे मिलते होंगे शायद राजमा चावल। और अब यहाँ पे ट्रक, आर्मी, इन सब के कॉन्वॉय जाते आते रहेंगे, कॉमन है ये। एक बार तो मैं जब ट्रेन नहीं थी तब क्या होता था, हम पहले जम्मू उतरते थे, जम्मू राजधानी लेके दिल्ली से, और जम्मू से फिर वहाँ बस में जाते थे। एक बार मैं बस में जा रहा था तो जम्मू और वो जो कटरा वाला हाईवे है वहाँ मैं 4 घंटे के जैम में फंसा हूँ। सो वहाँ का कुछ भरोसा नहीं है। अब तो रोड अच्छी हो गई है, शायद तब ऐसी रोड नहीं थी जो अब है, अब तो पूरा हाईवे बनाया हुआ है। सो आज मुझे उम्मीद है इतनी जैम नहीं होगी। आज तो टोटल रास्ता 3.5 घंटा बता रहे हैं यहाँ से, मतलब कटरा हमारे होटल तक का। तब मैं 3.5 घंटे बस एक जैम में फंसा था वहाँ पे। वहाँ इतने बोर हो रहे थे, मैं और मेरा दोस्त पत्थर वो खेल रहे थे, पत्थरों का निशाना मार रहे थे कि कहाँ लगेगा पेड़ों पे। ये सुबह से गुमसुम मौसम से निकल रहे थे हम, अब फाइनली मौसम मज़ेदार हो गया, धूप आ गई है। टेम्परेचर अभी भी अच्छा है। हाँ, कल पूरे दिन भी धूप नहीं दिखी थी, 2 दिन के बाद अपने को धूप दिखी। जैसे ही थोड़े पहाड़ वहाड़ चढ़े हम, ये पठानकोट पार करके, कथुआ पार करके, तो धूप दिखनी शुरू हो गई। वहीं कथुआ तक मौसम ऐसा था। चलिए बढ़िया, टेम्परेचर अभी भी 17 डिग्री है, बट धूप आ जाती है तो फिर ठंड इतनी पता नहीं लगती। एक्चुअली धूप ना हो, गुमसुम मौसम हो तो फिर ठंड भी ज़्यादा लगती है। अब अच्छा वो आ गया, अब हम कोई बढ़िया सा पंजाबी ढाबा ढूंढ रहे हैं या जम्मू ढाबा ढूंढ रहे हैं जिसमें राजमा चावल मिल जाए, और जो थोड़ा सही हो, मतलब जाके आराम से बैठ पाएँ, ट्रक वाला नहीं, थोड़ा सही हो, वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लें और खाना भी खा लें, लस्सी वस्सी भी पी लें। प्लान तो यही है, देखते हैं आगे जो भी दिखेगा आपको दिखाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। इस रोड में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसी के कारण भयंकर जाम चल रहा है और हम फंसे पड़े हैं। चलिए निकालते हैं किसी तरह, अब क्या करें, पता नहीं कहाँ तक है ऐसा, कौन से स्ट्रेच तक है, देखते हैं। ये बंद तो भयंकर रोड रही है, आई थिंक ये कटरा एक्सप्रेस पे ही बन रहा होगा। आप देखो ये कम से कम 6 लेन तो बन रहा है और पूरा एलिवेटेड है, ये ब्रिज देख के बताया जा सकता है। बट हाँ, ये मैंने सुना था इसी साल बनना था, बट इसकी हालत से तो नहीं लग रहा कि इस साल पूरा होगा। आई थिंक ये लगेंगे अभी 2 साल तो कम से कम लगेंगे इसको। बट हाँ, जब ये बन जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। दिल्ली से आई थिंक 7-8 घंटा रह जाएगा कटरा, और फिर ऑब्वियसली दिल्ली से कम होगा तो हम जैसे लोग जो हैदराबाद या आगे से आ रहे हैं उनके लिए भी कम होगा ओवरऑल, बिकॉज अपना रास्ता तो यही होगा आने का। चलिए, हाँ ये रवि नदी है और अब पानी देखो कितना है इसमें अभी। एक्चुअली हाँ, डैमेज भी कर दिया उसने ब्रिज, बहुत बारिश है, लोग रुक के फ़ोटो ले रहे हैं। आप देखो लोकल लोग रुक के ले रहे हैं, तो मतलब ऐसा दिखता नहीं है, बहुत रेयर सिनेरियो होगा। कितना पानी है, बाप रे। और इतना मड़ी है। हाँ, अभी बारिश हुई है ना, इसलिए 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो आई थिंक उसी के कारण होगा। नदी फुल उफान पे चल रही है, वाह बहुत बड़ी लग रही है। बोर्ड देखो आप, इधर DPS कथुआ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल कथुआ। हाँ ये देखो इधर बोर्ड लगा ना, एनरोलमेंट ओपन, चला गया। चलिए, ये एक हमें रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखा, नॉर्दर्न रूट्स करके। ये आम का पेड़ है बड़ा सुंदर, इधर कोई खेत है, आई थिंक कोई साग वाग लगा है इस पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहीं छत पे बैठ के खा लें क्या, सोच रहा हूँ मैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ ये इधर ये है होटल जिस पे हम रुके हैं, नॉर्दर्न रूट्स, अ यूनिट ऑफ रॉयल वैष्णो ढाबा एंड रेस्टोरेंट। पार्किंग अच्छा अभी बन रही है इसकी पार्किंग, यहाँ नीचे बना रहे हैं, अभी तो हम ऐसे ऊपर ही रुक गए हैं, बट बाद में आई थिंक इधर नीचे पार्किंग बनेगी। और यहाँ पे आई थिंक और भी कुछ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। यहीं पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। ये बोर्ड देख के रुके थे हम, और इन्होंने काफ़ी पहले से बोर्ड लगाया हुआ है, काफ़ी पीछे से 5-6 बोर्ड लगे, और उसमें लिखा था देसी घी राजमा चावल, तो वही देख के अपने को इंटरेस्ट आया। ये हमारा खाना आ गया है, ये आप देख रहे राजमा राइस आया है। एक छोले भी बोला था मैंने, थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे बोल के, तो छोले भी आ गया वहाँ पे। और बेबी को तो राजमा राइस ही खाना है, मुझे भी वैसे राजमा राइस ही खाना है, छोले बस मैंने ट्रायल के लिए लिया था। से आ गया हमारा खाना। इनका एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है अंदर, आप वहाँ भी बैठ सकते हो। हम इधर ही बैठ गए, धूप अच्छी थी। जम्मू आए और ये क्या बोलते हैं, राजमा चावल नहीं खाए तो क्या बात।
सो हमने ले लिए हैं घी वाले राजमा चावल, ट्राई करते हैं। छोले भी है उधर, छोले भी ट्राई करेंगे। जो मैंने पिछली बार कटरा में खाया था ढाबे में, वो बड़ा सही था। अभी ये जो अलग है, हाँ ये थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल है, नमक मिर्च हल्का, बट सही है खाने के लिए, गुड। अचार अच्छा है, ऐसा लग रहा है होममेड अचार है। है भी ना अचार। और मिर्च जो है मिर्च बाइट करते हुए खाएंगे। मैंने राजमा चावल किया, अब मैंने इसमें चने चावल डाले, आप देख सकते हैं। छोले सॉरी, चना चावल बोलते हैं हम, बट हाँ पिंडी छोले। अब इसको भी ट्राई करेंगे। इसमें भी थोड़ा अचार वचार डालते हैं। ये खाना क्या है, अगर वो मिर्च के साथ खाओ तो मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे मिर्च को ऐसे करके खा के फिर खाने में मज़ा आ रहा है। वही है कि नमक मिर्च हल्का है, हमें थोड़ा ढाबा खाने की टाइप की आदत है, ढाबे में नमक मिर्च तेज़ होता है, बट खाना क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, बट हाँ नमक मिर्च थोड़ा अपने को कम लग रहा है। बोलना चाहिए था तो तेज़ कर जाए। छोले भी अच्छा है। ये बेबी भी चना चावल खा रहा है, कैसा लग रहा है चना? अच्छा है, तुम्हारे स्कूल में ऐसे बनाते हैं? स्पाइसी होता है स्कूल का, ये तो स्पाइसी नहीं है ना, ये तो एकदम हल्का है। सही है, थोड़ा मिर्ची टोक के खाने में मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे काट के खाने में इसको फिर मज़ा आ रहा है। वाइफ भी खा रही है। कैसा लगा? तुमने दोनों ट्राई किया ना, राजमा और वो? हाँ छोले भी अच्छा है, एकदम सिंपल है। हाँ ये आज सबसे पहले वाइफ ने खाया, उसका हो गया, राइस भी हो गया कह रही है, छोले भी हो गया, दोनों ट्राई किया, राजमा छोले। बेटर कौन सा लगा? छोले अच्छा लगा। छोले अच्छा लगा। अच्छा, मुझे थोड़ा राजमा मिस कर रहा था मैं, राजमा अच्छा लगा, बट राजमा थोड़ा चटपटा खाने का मन था, वो चटपटा नहीं था आज, ऐसी मूड था थोड़ा। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो कटरा में खाया था वो था ढाबे पे, तो मुझे वही दिमाग में बैठा था। बेबी ने भी दोनों खाया, बेबी ने छोले खाए, हाँ अच्छा लगा छोले। बेबी को तो राजमा पसंद आया होगा, फेवरेट है। हाँ वो रखा हुआ है उसने लास्ट में खाने के लिए अलग से। गुड गुड। अब मेरा भी लास्ट है, ऑलमोस्ट हो गया। पीछे बहुत ट्रैफिक जा रहा है, उसी की आवाज़ आ रही हुई। गर्मी में तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऊपर छत में बैठो, बिकॉज धूल आएगी और गर्मी भी लगेगी। इनका अंदर एसी प्रॉपर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाके बैठो। अभी मौसम अच्छा है, ठंड का मौसम है, धूप अच्छी लग रही है, इसलिए हम इधर बैठे। और बिकॉज बारिश हुई है तो धूल भी उड़ के नहीं आएगी, धूल इस टाइम है नहीं रोड पे, इसलिए हम बाहर बैठे। अदरवाइज़ अगर धूल होती, बारिश नहीं हुई होती तो हम अंदर ही बैठते। काफ़ी अच्छा एक एसी सेक्शन है अंदर, प्रॉपर कोई भी जैसे रेस्टोरेंट होता है बड़ा वैसा है। ये है अंदर रेस्टोरेंट एरिया। हाँ ये भी अच्छा है बैठ के खाने के लिए। चलो, और ये हमारा लंच हो गया। आपको थोड़ा बिलिंग का आइडिया देते हैं। सो अपना बिल आया 720, फिर टिप लगभग 770 के आसपास आया। आपको आइडिया देता हूँ क्या क्या था। चावल जो थे आई थिंक 150 कुछ के थे, 2 तो 300 हो गया। 180 का वो था, क्या था यार वो, एक छोले। हाँ सो पहले कितना हुआ था, 300 और 180, 480 हो गया है ना, ये हुआ ना? हाँ 480। और 480 में अब हमने और क्या खाया, तो राजमा आप ऐड कर दो। 480 में से अगर 720 में से अगर 480 माइनस करें तो 240 होता है, मतलब 120 रुपये का राजमा था। तो 2 राजमा 240 के हुए। तो ऐसे करके हमारा बिल बना टोटल 720 प्लस 50 रुपये हमने भैया को टिप दे दिया, तो 770 में हो गया खाना। अब अगर बात करें खाने की तो खाना सही था, बट मैंने एक्चुअली वो टेस्ट मिस किया जो कटरा में मिलता है। कटरा में एकदम तगड़े स्पाइसी राजमा चावल मिलते हैं घी में डूबे हुए, बट वो ऐसे है कि वो आप एक से दूसरी बार नहीं खा सकते। ये ऐसे था कि ये आप 2-3 बार खा लो, आपको पेट सस्टेन कर लेगा, कुछ नहीं होगा। कटरा वाले ऐसे होते हैं कि आप तीसरी बार नहीं खा सकते, 2 बार किसी तरह खा लो। मैंने 2 बार खा लिया था, तो मैं 2 दिन के लिए फिर हो गई थी मेरी हालत ख़राब। फिर उसके बाद इडली खा के 2 दिन निकालने पड़े थे मुझे, इतना भारी हो गया था। देखेंगे कटरा में अगर मार्केट गए तो वो भी ट्राई करेंगे। खाना ठीक था। क्या मैं इसे याद रख के रुकूंगा अगली बार? शायद नहीं, इतना अच्छा नहीं था कि मैं याद रख के दोबारा रुकूं। अगली बार आऊँगा तो मैं फिर कुछ नया ढूंढने की कोशिश करूँगा। जैसे कई ढाबे होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि मैं उन्हें लिस्ट में डाल देता हूँ कि अब फिर आते हुए फिर रोकना है। ये इतना अच्छा नहीं था, बट खाना होमली था, सही था, कुछ खाने में ख़राबी नहीं थी, ठीक था। 720 रुपये प्राइस थोड़ा मेरे को ज़्यादा लगा,
जस्ट मतलब प्योर वेज सिंपल खाने के लिए, बट ठीक है, बाकी सब वाज गुड। और हाँ, वॉशरूम भी इतने चमकीले या ऐसे फैंसी नहीं थे, मतलब पैसे के हिसाब से। ये अपने को इधर से ले जा रहा है, इधर BRO ने कोई बोर्ड लगाया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ का लगाया है? उधमपुर 83 है जो मेरे को पता, बाकी तो कोई भी जगह मेरे को नहीं पता। रामकोट 28 रोड सही बता रहा है ना ये? आई होप, पता नहीं सही बता रहा होगा शायद। चलिए, मैं भी पहली बार गाड़ी लेके आया हूँ, इसलिए थोड़ा मैं भी कंफ्यूज चल रहा हूँ। चलिए, ये सामने आप देखो, ये गाड़ी में शेर देख के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा शिवसेना के सपोर्टर यहाँ पे, फिर मैंने नंबर देखा, ये गाड़ी महाराष्ट्र से आई है। ये लगभग उतने दूर से आई है जितने से हम आए। हम थोड़ा और आगे, नहीं हमसे दूर तो नहीं है, हम ज़्यादा दूर है। महाराष्ट्र का कोई भी जगह जो होगा वो तेलंगाना जितना दूर तो नहीं होगा। 500 किलोमीटर हम आगे से ही आए हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के किसी भी एज से हो, चाहे गोवा के पास से भी आए होगे जो महाराष्ट्र का सबसे निचला हिस्सा है, तब भी ये हमसे मतलब पहले ही होगा। बट हाँ, मतलब इतना है कि अगर हम लगभग 2500 आए हैं तो ये लगभग 2000 आए हैं, और 2000 किलोमीटर भी बहुत मायने रखता है दूर आना। शायद टेंपल ही जा रहे होंगे, पता नहीं, और तो मुझे कोई यहाँ आगे, हाँ श्रीनगर वगैरह भी घूमने जा रहे हो तक, मतलब वो भी रीज़न हो सकता है, कश्मीर घूमने आए हो। बट हाँ, शिवसेना के हैं, हो सकता है मंदिर ही आए हो। यहाँ कुछ ट्रकों का जैम है, लकीली गाड़ियाँ तो अभी आगे जा रही हैं, गाड़ियाँ भी शायद कहीं जाके रुक जाए, मुझे तो वो टेंशन हो रही है। ट्रक देखो आप लाइन से खड़े, कम से कम 100 ट्रक मैं देख चुका हूँ पीछे से आते हुए, और ये ऐसे हाईवे पे खड़े हैं। अब ये हाईवे पे खड़े हैं मतलब जैम ही होगा, अदरवाइज़ अगर बस नॉर्मल खाने पीने का या डिपो होता तो कहीं अंदर खड़े होते, ऐसे रोड पे खड़े हैं। थोड़ा हाँ बहुत है, थोड़ी टेंशन तो मुझे हुई है, बिकॉज़ मैं जितनी बार भी यहाँ आया हूँ कोई ना कोई जैम मुझे मिला है, तो इसलिए मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है। बट नहीं, अब नहीं है। यहाँ कोई चेक पोस्ट है, कोई नो एंट्री लगाई हुई है, इनको रोका हुआ है चेक पोस्ट पे। चलो रोक दो रिकॉर्डिंग, पता। हाँ, अब यहाँ से आगे नहीं है, ट्रकों को वहीं पे रोका हुआ है, कोई नो एंट्री लगी है शायद ट्रकों के लिए, इसीलिए रोका हुआ है। हम तो आगे निकल गए, आगे रोड साफ़ है। मुझे लगा शायद आर्मी की चेकिंग हो, तो मैंने इसलिए वीडियो रोक दी, बट आर्मी का नहीं, ट्रैफिक पुलिस का ही वो लगा हुआ था उधर बैरियर। आई थिंक वही नो एंट्री के लिए लगा था। चलिए, सामने देखिए, ये सामने पहाड़ हैं, इन्हीं के ऊपर जाना है, इन्हीं के पार जाना है अपने को। कटरा अब रह गया है 93 किलोमीटर्स, अभी भी ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स कह रहा है गूगल लगेगा 93 किलोमीटर्स कवर करने में। पहाड़ का रास्ता है, धीरे धीरे जाना पड़ता है, इसीलिए होगा। बस यही उम्मीद करें कि आगे जैम वैम ना मिले कहीं पे, तो हम निकल जाएंगे। 3 घंटे भी लग जाए कोई नहीं, शाम को 4:30-5 भी पहुंच जाएं तो टेंशन नहीं है, बस आज कंफर्टेबली पहुंच जाए। और ये यहाँ पे बोर्ड आया है, कहाँ बता रहा है ये? उधमपुर बता रहा है, ये तो 75 है। यार कटरा का बोर्ड क्यों नहीं है? कहीं तो हम गलत रोड पे तो नहीं आ गए? उधमपुर के बोर्ड बता रहा है, बट कटरा का नहीं बता रहा। पता नहीं, मुझे लगा कि 2 रास्ते हैं, मुझे लगा एक रास्ते में उधमपुर नहीं आता। अच्छा, बट हम जम्मू से नहीं आए ना, जो जम्मू से रास्ता आता है उसमें आई थिंक उधमपुर नहीं आता कटरा जाने के लिए। ट्रेन में आता है बट रोड पे नहीं आता, इस पे शायद आता हो। चलिए देखते हैं जो भी है। ये पहाड़ और नदी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, टू ब्यूटीफुल। और खेत देखिए आप, यहाँ पे नदी के पास किसी का खेत है नीचे। वाह, पीच के पेड़ लग रहे हैं। ये पीच का ऐसे ही होता है, हरे हरे। हाँ, मैंने वीडियोस में देखा है। हाँ, पीच के ही हैं शायद। चलिए, ये देखो आप, कितना सुंदर रास्ता लग रहा है। आगे छोटे छोटे पहाड़, यहाँ पे खेत खलिहान, खाली रोड। यहाँ रोड अच्छी है, ये अच्छा है। पीछे तो बहुत ख़राब थी। अब पता नहीं, इस रोड पे डिपेंड करेगा कि हमारी जर्नी कैसी होती है। मुझे पीछे ख़राब रोड देख के तो लगा था कि मैंने गलती कर दी, मुझे पहले जम्मू चले आना चाहिए था। और जम्मू से जो कटरा की रोड है वो बहुत अच्छी है, मैं 2-3 बार गया हूँ तो मुझे पता है उसका। तो बस में भी गया हूँ, टैक्सी में भी गया हूँ, वो तो पूरा एक्सप्रेसवे है, मतलब 4 लेन एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो मुझे थोड़ी देर तो लगा कि मैं गलत आ गया, बट अगर अब रोड ऐसी होगी जैसी यहाँ है तो काम चल जाएगा। पीछे तो बहुत बेकार थी। अब पता नहीं, ये रास्ता उधमपुर के थ्रू जा रहा है, नहीं फिर ख़राब आ गई। हाँ, शायद गलती ही कर दी लग रहा है मेरे को। चलिए, हाँ, ये सुंदर नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जहाँ देखो सुंदर नज़ारे, जहाँ देखो सुंदर नज़ारे। अच्छा लग रहा है।
हाँ, बहुत सुंदर पहाड़ है, नीचे नदी बह रही है, वहाँ पहाड़ है। ये गलक के पास से हम 9 किलोमीटर में गलक आएगा कह रहा है, गलक करके कोई जगह। चलिए। कितना ब्यूटीफुल। ये मैंने थोड़ी गलती कर दी अपनी प्लानिंग में, और मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। अगर आप आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप गूगल मैप ब्लाइंडली ना फॉलो करें, जो मैंने कर दिया। आप पहले जम्मू का लगाएं लोकेशन, और जम्मू से कटरा के लिए एक बहुत अच्छी रोड आती है, आप उससे आएँ। उसमें क्या है, वो एक्सप्रेसवे है, ट्रैफिक बहुत होता है, आर्मी मूवमेंट रहता है, लोग भी बहुत होते हैं, तो वहाँ आपको ऐसा सुनसान नहीं दिखेगा। जम्मू कश्मीर में मेरी पर्सनल राय ये है कि सुनसान रोडों पे ना जाएं, जहाँ जनता है वहीं जाएं। अब अपन तो इस पे आ गए हैं, अब ना पीछे जा सकते हैं ना आगे, तो अब जैसे तैसे निकालने की कोशिश करी जाएगी। है तो 2 ही घंटे का रास्ता, ज़्यादा तो नहीं है, और 2 घंटे में तो ये बोल रहा है कि हम कटरा ही पहुँच जाएंगे। सो आई थिंक ये जंगल वाला रास्ता ज़्यादा तो नहीं होगा। बट है क्या कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ हमेशा, जम्मू कटरा रोड से, वो बहुत भीड़ भाड़ वाली रोड होती है, बहुत ट्रैफिक होता है, तो वहाँ मतलब सही लगता है जाने में। ये एकदम सुनसान रोड है, इसलिए मुझे थोड़ा, और स्पेशली जम्मू कश्मीर में सुनसान रोडें और एडवाइजेबल कि ना जाया जाए। चलिए, ये थोड़ा अच्छा लगा अपने को। यहाँ एक बोर्ड दिखा, कुछ सुनसान एरिया क्रॉस हुआ। श्रीनगर 213 है, उधमपुर 66 है, बिल्लावर 43 है, रामकोट 11 है। इसमें कटरा नहीं है, मतलब ये मेन रास्ता नहीं है कटरा जाने का, बिकॉज इसमें कहीं पे भी कटरा नहीं लिखा। अब गूगल मैप ने तो अपने को चढ़ा दिया। गूगल मैप एक्चुअली यही करता है ना, जो उसको समझ आता है, कहीं पे उसे ऐसा लगता है कि ये रास्ता 2 मिनट बचाएगा, तो उसे मतलब नहीं वो जंगल के बीच से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो आपको उस पर डाल देगा। तो अपन ने थोड़ी वही गलती करी। हमें क्या करना चाहिए था, थोड़ा कैलकुलेशन, मतलब गूगल मैप ऐसे लगाने चाहिए था कि पहले अपने को जम्मू के आउटर ले जा, फिर जम्मू के आउटर से जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पे डाल दे, तो मतलब हाईवे जो है उस पर डाल दे, तो हम आसानी से आ जाते। चलिए चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा एक बोर्ड दिखा, थोड़ा अच्छा तो लगा कि हाँ यहाँ से भी श्रीनगर जाने का रास्ता है, तो फिर कटरा भी निकले गई। और अब यहाँ पे हमारी और हालत ख़राब हो गई है, नेटवर्क भी चला गया है। अब थोड़ा सा आया, चलो एक डंडी आई, अदरवाइज तो रास्ता ऐसा, ऊपर से नेटवर्क भी नहीं। देखते हैं, किसी तरह निकालेंगे। लास्ट के 2 घंटे आज एडवेंचरस होने वाले लग रहा है। कथुआ पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट तो कथुआ ही चल रहा है अभी भी। वही थोड़ा सा अपने को जम्मू का वो लगा लेना चाहिए था। मुझे लगा यार गूगल मैप सही ले जाता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। बट हाँ, जब इस रोड पे मैं शुरू हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, वो मैंने थोड़ी गलती कर दी। पहले जम्मू जाके वहीं से चले आता, बेशक आधा 1 घंटा लंबा भी पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा पता है कि उस रोड पे ट्रैफिक होता है, लोग होते हैं, और सब लोग वहीं वैष्णो देवी साइड ही जा रहे हैं, तो वो कंफर्ट रहता है। चलिए, ये भी पहुंचा ही देगा शायद, देखते हैं। ये पहाड़ देखो अब कितने सही लग रहे हैं, कितना अमेजिंग लग रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ से हम जा रहे हैं, सुंदर जगह बहुत है। बस हाँ, रोड थोड़ी कोई छोटी रोड है, कोई बड़ी वो मेजर हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं है। और बंदर आ गया सामने ऐसे बात करते करते, चलिए चला गया। ये अब इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे घर हैं, गांव हैं। अभी भी ये वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, जम्मू कटरा वाली रोड तो नहीं है, ये दूसरी है। और इसमें क्या है कि इसमें हमें गाड़ियाँ बीच में जो दिख भी रही है ना, वो लगभग सारी ही जम्मू कश्मीर नंबर दिख रही है। जैसे लंबे वाला कोई नहीं दिख रहा, एक हरियाणा दिखी है शायद पूरे टाइम में, अदरवाइज ऐसा कोई लंबा वाला नहीं दिख रहा। इसलिए थोड़ा अपने को डाउट ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज जो कटरा जाने वाली रोड है उस पर तो आपको पूरे इंडिया का ट्रैफिक दिखेगा, बहुत जगह से लोग आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से तो बहुत गाड़ियाँ आती हैं। इसलिए अपने को थोड़ा डाउट हो रहा है। एक और बोर्ड आ गया है, अभी भी इस पर कटरा तो नहीं आया। श्रीनगर उधमपुर बता रहा है, उधमपुर 58 बोल रहा है, श्रीनगर 205 बोल रहा है। चलिए देखते हैं। और ये हम जम्मू कश्मीर का रामकोट गांव पार कर रहे हैं, और रामकोट हम आ गए हैं। अब लगभग आई थिंक 50 किलोमीटर में उधमपुर आएगा, फिर उधमपुर से कटरा जाएंगे या पहले कोई और रास्ता लगाएगा पता नहीं। थोड़ा और R&D करेंगे, थोड़ा मैप वैप पे देखेंगे एक बार रोड के आगे दोबारा। इधर दोबारा ट्रकों को रोका हुआ है, ट्रकों का जाम है। अब पता नहीं, रोड तो खुली है शायद, दूसरी साइड से तो गाड़ियाँ आ रही हैं, बट इनको फिर शायद नो एंट्री की वजह से रोका हुआ।
बट यहाँ बहुत सारे पीछे से, काफ़ी पीछे से ट्रक रुके हुए दिख रहे हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, हाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। चलिए, ट्रकों को रोका हुआ, वही नो एंट्री होगा। यहाँ सामने अब दृश्य और नज़ारे तो बहुत सुंदर हैं, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, बट हम ना थोड़े खौफ में बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहाँ से निकल रहे हैं। और स्पेशली बिकॉज जम्मू कश्मीर पहली बार आए हैं, पहले कभी आए भी नहीं है, तो खौफ ज़्यादा है। पहले एक आध बार आए होते, गाड़ी चलाई होती तो आइडिया भी होता। और थोड़ी गलती हमने कर दी पहले, क्या बोलते हो, अच्छे से रूट रिसर्च ना करके। तो चलिए अब जो भी है निकलते। अभी इधर से 3 गाड़ियाँ गई और उन्होंने दिल खुश कर दिया। एक थी गुजरात की, एक थी हरियाणा की HR01 और तीसरी कहाँ की थी, PB10 पंजाब की। तो 3 गाड़ियाँ हमें दिखी जो दूर की लंबी टूर वाली आई हैं। सो हमें लगा चलो हम अकेले नहीं हैं, कोई तो है, बट वो दूसरी साइड से आ रहे थे, मतलब इधर से नहीं जा रहे थे। आई थिंक उनको भी गूगल मैप नहीं चढ़ाया होगा, बिकॉज जिसे पता है वो तो जम्मू से निकल जाएगा हाईवे पकड़ के। पर जैसे गूगल मैप पे हम जैसे बहुत लोग होते हैं आके निकलते हैं, उनको ये रास्ता अंदर से ले आएगा। बट चलिए फिर भी सही है। कुछ 2-4 गाड़ियाँ देखी बाहर की। ये नदी देखो आप, पहाड़ों के बीच से आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, अति सुंदर। अब रह गया है हमारा होटल 1 घंटा 15 मिनट, लगभग 50 किलोमीटर बता रहा है। बस उधमपुर अब आने वाला है। अब पता नहीं हमें उधमपुर तक लेके जाएगा या उससे पहले कहीं और डाल देगा, देखते हैं। जो भी होगा आपको दिखाएंगे। ये आप इधर देख सकते हैं, हम नगरोटा के आसपास से निकल रहे हैं, बिकॉज यहाँ थैंक यू नगरोटा करके किसी नेताजी ने जो इलेक्शन जीते होंगे बोर्ड बनाया हुआ था। नगरोटा में बहुत बड़ा एक पहले आर्मी कैंप होता था, यहीं कहीं पहले गाड़ी से बस से उतार के चेकिंग करते थे। जब वो एक्सप्रेस वे नहीं बना था जम्मू कटरा वाला, अब वो बन गया तो उस पर तो वैसे ही नॉन स्टॉप जाया जाता है। मुझे याद है जब ये शायद मे बी पुराना वाला रोड हो कटरा जाने का, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब तो एक्सप्रेस वे बन गया है। उससे पहले शायद जिससे जाते थे वो यही है, ऐसे लग रहा है। बिकॉज मुझे याद है मैंने नगरोटा 1-2 बार क्रॉस किया है और मुझे पता भी है उसका, वही बिकॉज वहाँ पे बहुत आर्मी वाला एरिया था और यहाँ बोर्ड दिखा तो लगा। चलिए, ये देखो आप, हम तावी ब्रिज से जा रहे हैं। ये नदी कौन सी है, कोई बड़ी होगी, तावी रिवर लिखा है। अब तावी तो मुझे नहीं पता, आई थिंक आगे जाके सतलुज या रावी में मिलती होगी। ये नदी बहुत सुंदर लग रही है और अभी बारिश हुई है, अभी बारिशें चल रही हैं यहाँ पे, ऑफ सीज़न बारिश, इसलिए आप पानी देख सकते हो ज़्यादा है और पूरा ब्राउन ब्राउन पानी है। अति सुंदर, अति सुंदर। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये है कटरा जम्मू रेलवे लाइन। इस रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है ये। और ये फिर अब कटरा से आगे श्रीनगर भी जा गई है, अब स्टार्ट होने वाली है। बट ये वाला जो सेक्शन है ये जम्मू से कटरा वाला सेक्शन है। बहुत सुंदर जगह से इसे निकाला है। एक बार मैं आया हूँ इस पर, नो डाउट बहुत सुंदर है ये। चलिए अब इसको पार करके यहाँ ना लेफ़्ट राइट आएगा और अपने को थोड़ा ध्यान देना है। एक बार गूगल मैप चेक करना है कि लेफ़्ट जाए या राइट जाए। अपने को बोल रहा है लेफ़्ट से जाओ, बट लेफ़्ट से कोई छोटी रोड है, राइट से बोल रहा है 6 मिनट लॉन्गर है। बट मैं एक बार देखूंगा अगर लॉन्गर भी हो। हाँ, मैं ये बोर्ड बोल रहा था आपको, मैं कह था ना थैंक यू नगरोटा का बोर्ड दिखा। तो ये कौन है, नगरोटा का सेवादार देवेंद्र राणा जी ने ये लगाया है। चलिए यहीं रोक के एक बार लोकेशन चेक करके चलते हैं आगे। और ये हमने दोनों रोड चेक करे, फाइनली हमने छोटा वही लेफ़्ट वाला ही लिया। तो मैं कारण बताता हूँ। लेफ़्ट वाले में क्या था, यहाँ श्रीनगर का बोर्ड लगा है और मैंने जो रूट चेक करा कि जो भी रोड श्रीनगर जाएगी उसी रोड पे पहले आपको वो वाला कटरा वाला कट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो सीधी रोड थी जो मैं आपको दिखा रहा था, एक लेफ़्ट था एक सीधा था, हमारा गूगल बोल रहा था लेफ़्ट लो, तो हमने चेक करके लेफ़्ट लिया। अगर हम सीधा जाते तो सीधे जाने में क्या था कि वो आगे उधमपुर के पास जाके अपने को जोड़ देता नेशनल हाईवे 44 में। एक्चुअली हमने गलती क्या करी, हमें नेशनल हाईवे 44 नहीं छोड़ना चाहिए था पहले, इसलिए ये हम अंदर आ गए। अगर हम उसी पे चलते रहते तो वो अपने को सीधा सीधा ले जाता। अब हमने पहले छोड़ दिया तो उसके चक्कर में हम यहाँ आ गए। थोड़ा मैंने रूट देखा कि कहाँ क्या हुआ, बट हाँ ये रूट भी आगे ठीक ही दिखा रहा है। BRO का बोर्ड है कि ये रूट श्रीनगर जा रही है ये रोड, तो मतलब श्रीनगर जा रही है तो इस पर कटरा का कट आएगा। हार्डली मुश्किल से कुछ देख पा रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये म्यूज़िक सिस्टम नहीं बज रहा है, ये बूंदों की आवाज़ आ रही होगी आपको माइक पे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पानी वानी भर गया है। तो आराम से देखते दिखाते निकलते हुए जा रहे हैं हम। बस लैंडस्लाइड वगैरह ना मिले तो घर पहुंच ही जाएंगे। ओह रोड ही नहीं दिख रही, यहाँ तो पानी है।
पानी है, रोड दिख ही नहीं रही। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, निकलते हैं। और ये फिर बारिश शुरू हो गई है और हमने अभी काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच पार किया जहाँ काफ़ी लंबा मिलिट्री एरिया थे, मिलिट्री गेट्स वगैरह थे, तो हमने वीडियो नहीं बनाई। ऐसे हम खुद देखते हुए आए, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अच्छा लगा। अभी पता नहीं कहाँ है, बट अब यहाँ से 27 किलोमीटर रह गया है, क्या बोलते हैं, कटरा। और लगभग 15 किलोमीटर रह गया डोमल करके एक जगह आएगी, डोमल। तो डोमल आने वाला है, डोमल के पास से कोई रोड कटेगी कटरा के लिए, तो वहाँ अपने को रोड चेंज करनी है और फिर होपफुली हम कटरा पहुँच जाएंगे। 40 मिनट लगेगा कह रहे हैं कटरा के लिए। अब देखते हुए जा रहा हूँ मैं, कहीं अच्छी सी चाय या पकौड़े की दुकान दिखती तो चाय पकौड़े खा लेते, बट ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। अब हमें भरोसा है कि हम कटरा पहुँच जाएंगे। तो इतनी देर में कटरा का बोर्ड अपने को अब दिखा। यहाँ से कटरा है 30 किलोमीटर्स और सही है, बिकॉज जो हमारा होटल है कटरा से थोड़ा पहले पड़ेगा, तो वो 27 है, कटरा 30 है, डोमल 15 है। सो 15 किलोमीटर में हम कट जाएंगे कटरा रोड पे। पहला कटरा का बोर्ड यहाँ आके बहुत सही लग रहा है, मतलब हम सही रास्ते से आ रहे थे, बस ये है कि हम मेन रास्ते से नहीं आए, मतलब जम्मू कटरा हाईवे से नहीं आए, एक्सप्रेस वे से, बट चलिए किसी तरह सही जगह आ गए हैं। उधर नदी देखो अब कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे पहाड़ों के बीच से बह रही है, पहाड़ों के बीच से रास्ता है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए अब रह गया है 20 किलोमीटर हमारा होटल और 30 मिनट का रास्ता। कहीं चाय पकौड़े मिलेंगे तो अब वही खाएंगे, चाय पकौड़ा मैगी कुछ मिलेगा तो वही। यही नदी है जो उधर से दिख रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही है, अति सुंदर, अति सुंदर। सामने जंगल, पहाड़, इन्हें पार करते हैं, जाते हैं। ये इधर काफ़ी गाड़ियाँ रुकी थी तो हम भी रुके, बट खाने को तो कुछ मिल नहीं पाया। इधर बना तो था चाउमीन वाउमीन, बट कोई है नहीं। वेज चाउमीन भी खा ही लेता मैं आज, अब भूख सी लगने लग गई है। ये सामने पहाड़ देखो अब कितने सही लग रहे हैं, ऐसे धूप आ रही है, सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं, उनमें पहाड़ हैं, बहुत सही, बहुत सही। अब अपने को इधर जाना है, इधर जाना है, समझ नहीं आ रहा यार रास्ता। इधर भी एक रास्ता कट रहा है, इधर भी एक रास्ता कट रहा है, नहीं उधर ही जाना था ना, वही पहाड़ की साइड ही जाना है। हमें फाइनली एक चाय की दुकान मिल गई और सामने पकौड़े वकौड़े भी मिल गए, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा है, एक एक हमने बोला, 2 चाय बोली। अब यहीं हम बैठ गए हैं, बेबी और मैं, इधर ट्राई करते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा तो आ गया, देखते हैं खा के। ये एक समोसा और एक पनीर पकौड़ा भी आ गया, ये भी ट्राई करते हैं। चाय भी आने वाली है, चाय का वेट करें। और ये हल्का नाश्ता कर लिया मैंने, थोड़ी भूख सी लग गई थी। खाना तो इतना मज़ेदार नहीं था, बट ठीक है खा लिया। 110 रुपये का बिल था, 2 चाय ली हमने। चाय अच्छी थी, बिना चीनी की चाय बोली थी, चाय बहुत अच्छी थी। पकौड़े लिए, पकौड़े इतने मज़ेदार नहीं थे, पनीर पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा था। ब्रेड पकौड़े में बस ब्रेड ही था और कुछ था ही नहीं अंदर, जैसे दिल्ली में तो उसमें आलू होता है ना, इसमें कुछ नहीं था। समोसा भी बाहर से तो उसने गर्म कर दिया, बट अंदर के आलू ठंडे थे। सो इन शॉर्ट खाने में इतना मज़ा नहीं आया। चाय अच्छी थी, रिफ्रेशिंग थी, खुल गया थोड़ा दिमाग। सामने आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 44 पे आ गए। अब आपको बड़ी देर बाद ये डबल लेन रोड दिख रही होगी कि उधर भी 2 लेन है, इधर भी 2 लेन है। इसका कारण यही है कि ये नेशनल हाईवे 44 है, नेशनल हाईवे 44 है, बट ये बस 200 मीटर के लिए ही आया है। अभी आप बने रहिए, अब 100 मीटर में इसे हम दोबारा छोड़ देंगे। ये आया कट, ये है कटरा का कट, यहाँ हमने इसे फिर छोड़ दिया। अगर हम जहाँ से हम एक जगह अंदर चले गए ना, अगर तो ये श्रीनगर चला गया, हाँ श्रीनगर है ना, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो उधर श्रीनगर चला गया। सुबह एक जगह हमने इसे छोड़ के गलती करी थी, अगर वहाँ हम नहीं छोड़ते तो अपने को सीधा यहाँ लाता। एक्चुअली गूगल ने 2 मिनट बचाने के चक्कर में अंदर डाल दिया कहीं, फिर वहाँ से निकले। चलिए निकल गए, अब फाइनली सही जगह पहुँच गए। अब यहाँ से हमारा जो होटल है 11 किलोमीटर है। हमारा होटल कटरा शहर से थोड़ा पहले, कटरा शहर 4 किलोमीटर आगे है, हमारा उससे 4 किलोमीटर पहले है। सो 11 किलोमीटर 19 मिनट का रास्ता मैरियट कटरा पहुंचने के लिए। ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू कटरा, जय माता दी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी वेलकम कर रहा है हमारा। जो रियासी है इसी में वैष्णो देवी पड़ता है, मतलब टेम्पल पड़ता है, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का। सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं फाइनली, रियासी डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर चुके हैं। अब पता नहीं, यहाँ पहले एक जगह चेकिंग होती थी लोगों को उतार के, देखेंगे अब होती है या नहीं, होगी तो करा लेंगे, वरना चल लेंगे आगे।
और चलिए आज की जर्नी को ख़त्म करते हैं। 265 किलोमीटर चल के आए हैं हम, और अब हमारा आ गया है मैरियट, ताज मैरियट क्या हो गया लालमनी बिलवा से तेरे को ताज मैरियट बोल रहे, कटरा मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा आ गया है। इधर काफ़ी सारे बड़े होटल के चेन्स हैं, ताज पीछे था, ये इधर है। चलिए चेकिंग वेकिंग होगी तो कराते हैं, वरना चलते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले में। जाएँ, बाय बाय। हाँ।